हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी क्लास में अपने कुछ लीनियर ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में जो हैं उनको डिस्कस किया था, है ना। और हमने लगभग क्या 10 कर लिए थे, है ना। इससे ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं ना, तो आप तो इनको कर लो। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में यही काम आते हैं, और अगर कुछ आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वहीं की वही बता दूंगी, ठीक है। लेकिन ये 10 जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है, और रटना नहीं है भाई। देखो एक्स वाई जेड का तो सिंपली एक्स वाई जेड ही होता है, आर वेक्टर को आर कैप से दिखाते हैं। कॉम्पोनेंट्स जो है बस आपको ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम जो है उसके लिए आपको माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स के लिए एक्स कॉम्पोनेंट के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में लेना है, वाई कॉम्पोनेंट के लिए वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के लिए जेड। और एक आपको याद रखना है एनर्जी का, है ना, कि उसका टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। तो एनर्जी का है टाइम के रेस्पेक्ट में और माइनस नहीं आता, लेकिन मोमेंटम का है पोजीशन के रेस्पेक्ट में, लेकिन उसके साथ माइनस आता है, ठीक है। बाकी पी वेक्टर का तो आप निकाल लोगे और सिंपली याद भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा है ना। फिर पी स्क्वायर अपॉन 2 है मैं ये है, और कॉम्पोनेंट्स जो है ये आप आराम से निकाल ही सकते हो अगर आपको एक्स वाई जेड उसके पी एक्स पी वाई के पता है। तो यहाँ पे देख लो एक बार, ये मैंने निकाला था, है ना, माइनस का जे कैप एक्स पी जेड। बाकी के रह रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, और हो सकता है कि किसी बच्चे ने कर लिए हो, पर मेरे को पता है 90% ऐसे नालायक होंगे जिन्होंने नहीं किए होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क छोड़ा था कि एल वाई एल जेड का पता लगाओ और ये कैसे होता है ये भी बताओ, है ना। लेकिन मेरे को पता है नहीं किया होगा किसी ने भी। चलो खैर, मर्जी तुम्हारी। एल एक्स जो है यहाँ पे ये है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। एल वाई कितना है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड कितना है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। फटाफट देख लो क्योंकि मेरे को और भी कराना है, ठीक है। अब देखो एल एक्स जो है उसमें आपने पी जेड और पी वाई रख दिया तो ये आ गया, ये तो मैं पिछली बार ही बता चुकी थी। तो एल वाई का आप रख लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, और माइनस का एक्स माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल जेड। ये तो हो गया इसका एल वाई का। एल जेड का क्या करोगे, एक्स माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई माइनस का वाई माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। कॉमन ले लो इसमें से, आयोटा एच कट कॉमन ले लो और साथ में माइनस भी कॉमन ले लो। अंदर कितना बचेगा, एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स। तो ये तो हो गया एल जेड का। और एल वाई का कितना होगा, माइनस एच आयोटा एच कट कॉमन ले लो, जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस का एक्स डेल बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये एल वाई का हो गया, ये एल जेड का हो गया, है ना। रही बात एल वेक्टर की, तो एल वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप और एल जेड के कैप, है ना। अगर आपको इसका वो बताना है तो इन ऑपरेटर्स की वैल्यू रख दो आप बस यहाँ पे फटाफट। एल एक्स क्या है, एल एक्स ये रहा आपके पास माइनस आयोटा एच कट, है ना भाई, वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, ठीक है। और एल वाई एल जेड तो हमने अभी निकाला है, प्लस क्यू माइनस आएगा, माइनस आयोटा एच कट जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड, ठीक है भाई। और एक ये है एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई, ठीक है। अब पूरे में से माइनस आयोटा एच कट को ले लो कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, है ना। तो ये माइनस जेड, अच्छा माइनस तो कॉमन ही ले लिया ना हमने, तो प्लस हो गया डेल बाई डेल एक्स, है ना। और ये क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, एक्स डेल बाई डेल जेड, ठीक है। फिर इधर कितना आ जाएगा, एक्स डेल बाई डेल वाई और माइनस का वाई डेल बाई डेल एक्स, है ना। अच्छा एक चीज रह गई, और वो क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, है ना। तो इसके साथ तो है आई कैप, मतलब इन दोनों के साथ तो है आई कैप, इन दोनों के साथ है जे कैप और इन दोनों के साथ है के कैप। समझ में आ गई। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व क्या करेंगे, जब आप इसे खोलेंगे, मैंने बताया था इसको आर क्रॉस डी लिखते, तो जब आप आर क्रॉस ग्रेडियंट को खोलेंगे ना तो आपको यही मिलेगा। समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, आर क्रॉस ग्रेडियंट। समझ में आ गई, मतलब ये जो बड़े ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये आर क्रॉस डेल है, और आप चाहें तो इसे खोल के चेक भी कर सकते हैं। मैं ही कर देती हूँ सब कुछ, तुम तो कुछ करते हो नहीं। एक्स वाई जेड ग्रेडियंट का मतलब डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, आई कैप के कैप जे कैप के साथ आते हैं तो कोफिशिएंट रख दिए मैंने, ठीक है भाई। देख लो फटाफट, ये क्या आ गया, वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई,
यहाँ पे देखो y को डेल बाय डेल जेड के साथ करोगे आप तो डेल बाय डेल जेड बाद में आएगा, y पहले आएगा। मैंने आपको बताया था कि डेल बाय डेल जेड एक ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर हमेशा अपने राइट साइड में कोई फंक्शन होता है उसी पर ऑपरेट करता है, लेफ्ट पर होता है उस पर नहीं करता। तो कोई भी बच्चा इसको ऐसे नहीं लिखेगा डेल बाय डेल जेड फिर उसके बाद y, ऐसे नहीं भाई, पहले y फिर यहाँ पे क्रम का बहुत ही महत्व रहेगा भाई। अगर आप नॉर्मल एल्जेब्रा कर रहे हो या नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में कोई ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल कर रहे हो तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर ये जो है ये क्या बन गया, एक ऑपरेटर बन गया। तो यहाँ पे आप इस चीज का खास ध्यान रखना कि जो जैसा क्रम में है वो वैसे ही रहेगा, यानी कि z डेल बाय डेल y आएगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, फिर यहाँ पे करोगे x डेल बाय डेल z और माइनस z डेल बाय डेल x प्लस k कैप, x डेल बाय डेल y माइनस का y डेल बाय डेल x। तो आप देख रहे होगे कि ये यही है ना। एक यहाँ माइनस का फर्क आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अपने पास प्लस है ना, माइनस प्लस एडजस्ट कर लेना, बाकी ये है। समझ में आ गई बात? तो ये कैसे आया ये भी मैं बता चुकी हूँ और LY LZ वाला काम भी अपना हो गया। समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम। आगे आज हम अपने जो भी ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, हम लीनियर ऑपरेटर की बात कर रहे थे। तो लीनियर ऑपरेटर में हमने एडिटिव ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है ना, यूनिटी ऑपरेटर, सॉरी यूनिट ऑपरेटर, यूनिटी अलग होता है, यूनिट अलग होता है तो यूनिट ऑपरेटर कर चुके थे और नल ऑपरेटर कर चुके थे। ठीक है, तो अभी तक ये पढ़ चुके थे, अब आगे उसी में कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ठीक है, बीच में क्योंकि फंक्शन में बताऊंगी तो वहां पे ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने बीच में आपको टेबल बता दी थी। ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ लीनियर ऑपरेटर। फंक्शंस ऑफ लीनियर ऑपरेटर मतलब किसी भी लीनियर ऑपरेटर को फंक्शन फॉर्म में किस तरीके से दिखाएंगे, मतलब ये वो जो ऑपरेटर चल रहे थे उसी का कंटिन्यू आएंगे। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर में ही कंटिन्यू चल रहा है ये। ठीक है, देखें सुने, सपोज करें इफ एक्स कैप इज अ लीनियर ऑपरेटर, एक्स कैप इज अ लीनियर ऑपरेटर है ना। ये क्या है, ये इस लाइन का क्या मतलब है भाई? हिंदी मीडियम वाले अब तो थोड़ी सी अकल आ जानी चाहिए तुमको। अब तो कम से कम इंग्लिश ट्रांसलेशन में इतनी दिक्कत नहीं आती। अभी भी मेरे को बच्चे बोलते हैं कि मैडम हिंदी में बोल दिया करो। यार ये कोई तरीका होता है? मैं कितना 50% से ज्यादा हिंदी में पढ़ाती हूँ और बहुत ही इंग्लिश भी यूज करती हूँ, तो लगभग इक्वली यूज करती हूँ। बायलिंगुअल तो होना पड़ता है ना भाई। अभी इसे उस पर आके थर्ड ईयर में आके तुम अब मेरे से ये कहते हो तो मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं कोई हिंदी विंदी में पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, मैं फिर भी बायलिंगुअल रहती हूँ ये सोच करके कि काफी सारे बच्चे हिंदी मीडियम है, लेकिन आप थर्ड ईयर में हो तो कम से कम इतना तो आना चाहिए यार तुमको कि इंग्लिश अब थोड़ी बहुत, और कोई मैं बहुत रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश तो यूज कर नहीं रही, बहुत ही डिफिकल्ट इंग्लिश कुछ होती नहीं है, सिंपल होती है। अभी भी मेरे को पता है, मैं क्लास में होती ना, आधे बच्चे पूछते मैडम इसकी हेडिंग बता दो हिंदी में। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि तुमने सीखना छोड़ रखा है, तुम चाहते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, पर तुम ये चाहते हो कि भाई टीचर तो पागल ही है, वो तो हिंदी में भी पढ़ाए इंग्लिश में भी पढ़ाए, सलाह और कुछ कराए नहीं, तुमको यही कराता रहा हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। ठीक है, इफ एक्स कैप इज ए लीनियर ऑपरेटर, अगर एक्स कैप कोई लीनियर ऑपरेटर है देन एफ एक्स कैप, इसका क्या मतलब है कि ये क्या है फंक्शन किसका, एक्स कैप का एक फंक्शन है एफ एक्स कैप, तो ये भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। समझ में आ गई? तो एक्स कैप क्या है, मतलब एक पोजीशन का ऑपरेटर है जिसको हमने कैप से दिखाया है और किस डायरेक्शन में, एक्स में है, तो ये एक लीनियर ऑपरेटर है। तो उसका जो फंक्शन होगा एफ एक्स कैप वो भी क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर होगा। देन एफ एक्स कैप इज ऑल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। समझ में आ रही है बात आप सभी को? तो अगर कोई भी ऑपरेटर एक लीनियर ऑपरेटर है तो उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक रैखिक संकारक या फिर लीनियर ऑपरेटर होगा। समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है, जैसे अपन ये ले सकते हैं, मान लो कि एक पार्टिकल है और वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, यानी कि एक विमीय गति कर रहा है कोई भी कण। ठीक है, तो वो एक बात ये भी है कि वो एक विमीय तो गति कर ही रहा है, साथ के साथ वो किसी स्थितिज ऊर्जा में गति कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई कण अगर किसी स्थितिज ऊर्जा में एक विमीय गति कर रहा है, यानी कि इफ अ पार्टिकल is moving in a potential field Vx, V पोटेंशियल एनर्जी x की फंक्शन है, तो हमने दिखा दिया एक पार्टिकल है जो किसी पोटेंशियल फील्ड Vx में मूव कर रहा है, देन टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो उसकी टोटल एनर्जी होगी उसको आप कैसे दिखाओगे, px² 2m। वन डायमेंशन मोशन कर रहा है तो हमने x में माना है ना, तो px² 2m प्लस vx। समझ में आ गई बात आपको, इसी से तो दिखाओगे। तो यहाँ देखो ये जो E है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, px पर और x पर। बात समझ में आ गई। और आप क्या बताओगे, इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर, आप इसको सीधा ही लिख दो मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर इज px कितना होता है, अभी अभी पढ़ा है हमने, माइनस का आयोटा h का डेल बाई डेल x। एंड पोजीशन ऑपरेटर x कैप, वेयर एज कौन सा, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी मतलब E या टोटल एनर्जी ऑपरेटर। आपने उसको किस तरीके दिखाया था, IH कट आयोटा आई डेल बाई डेल टी। हमने कहा था ना कि एनर्जी का ऑपरेटर, अभी मैंने आपको टेबल बनवाई थी उसमें बताया था आपको, ठीक है। मोमेंटम का भी जानते हैं, पोजीशन का भी जानते हैं, एनर्जी ऑपरेटर भी जानते हैं, ठीक है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर एंड एनर्जी ऑपरेटर आर ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक ऑपरेटर एक्स कैप एक लीनियर ऑपरेटर है, और एक्स कैप जो है उसका फंक्शन कौन है, मोमेंटम। देखो ना ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में है, तो अगर पोजीशन एक ऑपरेटर है और वो एक लीनियर ऑपरेटर है तो वो जिसका फंक्शन है, ठीक है, यानी कि px किसका फंक्शन है, पोजीशन ऑपरेटर का, ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है। और टाइम एनर्जी किसका है, टाइम का, तो ये भी एक लीनियर ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर कैसे, लीनियर। तो हमने यही कहा कि अगर कोई एक्स कैप लीनियर ऑपरेटर है तो वो तो उसका जो फंक्शन होगा fx वो भी क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर होगा। समझ में आ गई। तो इस केस में अगर आप दिखाना चाहें, यहाँ पे अगर ऑपरेटर फॉर्म में दिखाएंगे एनर्जी को, px² 2m प्लस b कैप x, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये सारे क्या है, दोनों साइड पे आपके लीनियर ऑपरेटर है, यहाँ भी लीनियर ऑपरेटर है, ये भी लीनियर ऑपरेटर है, ये भी LHS = RHS के सारे लीनियर ऑपरेटर है। तो किसी भी लीनियर ऑपरेटर का फंक्शन भी एक लीनियर ऑपरेटर होता है। ये कौन बताता है, फंक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका तरीका जो है, मतलब टाइप जो है ऑपरेटर का, वो है एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर, ADJOINT, हिंदी में बोलते हैं इसको संलग्न संकारक। समझ में आ गई। अब कोई भी संकारक कब संलग्न संकारक या एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा, उसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, ठीक है। क्या है, लेट टू लीनियर ऑपरेटर्स are related to following integral relation for arbitrary functions psi and phi। मतलब कोई भी दो ऑपरेटर है आपके पास A और B, ठीक है, टू लीनियर ऑपरेटर, मैंने बताया नहीं कौन कौन से, A कैप एंड B कैप, ठीक है। तो दो लीनियर ऑपरेटर आपके पास A कैप और B कैप, अगर वो फॉलोइंग यानी कि जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उस समाकल संबंध से संबंधित हो, किसके लिए, आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छा से हमने कुछ भी दो फंक्शन ले लिए, साई और फाई। तो ये स्वैच्छिक फलन है, साई और फाई दो स्वैच्छिक फलन है या आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, साई और फाई। उनके लिए ए कैप और बी कैप दो लीनियर ऑपरेटर हैं। अगर वो फॉलोइंग इंटीग्रल रिलेशन को या समाकल संबंध को संतुष्ट करते हैं तो वो एक एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाते हैं, अदरवाइज नहीं कहलाते। बात समझ में आ गई। अब रिलेशनशिप क्या है वो देखें। बी साई, बी कैप है इसके ऊपर, साई का स्टार फाई dv इज इक्वल टू साई स्टार ए कैप फाई dv। एक तरीके से ये आप इसको कहते हैं फॉलोइंग वॉल्यूम इंटीग्रल। ये आपको दिख रहा होगा कैसा इंटीग्रल है, इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि आयतन समाकल संबंध है, ठीक है। तो अगर ये वाला रिलेशन को फॉलो करता है देन
यहाँ पे पता है क्या होता है, ये जो बी कैप है उसको ए कैप का एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। देन बी कैप इज सेड टू बी एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ए कैप। बात समझ में आ गई। अब रिलेशन समझो, घबराओ मत कि क्या है क्या नहीं आया, पहले सुन लो मेरी बात को ध्यान से। मैंने दो ऑपरेटर लिए, लीनियर ऑपरेटर ए कैप और बी कैप। अगर वो फॉलोइंग आयतन समाकल संबंध या फिर इंटीग्रल रिलेशन को फॉलो करते हैं, किसके लिए, किन्हीं भी दो स्वैच्छिक फलन साई और फाई के लिए, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाते हैं। क्या रिलेशन है, बी कैप साई, मतलब बी कैप का साई के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, और इस स्टार का मतलब क्या है, स्टार बता रहा है कॉन्जुगेट को, है ना। मैं कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, इसका संयुग्मी फिर फाई के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका आयतन समाकल निकाला। दैट मस्ट बी इक्वल टू, कैसे याद रखोगे, साई का स्टार कर दो, उसको बाहर निकाल लो, फिर बी कैप की जगह पर ए कैप आ जाएगा और उसकी पेयरिंग हो जाएगी किसके साथ, फाई के साथ। समझ में आ गई। पहले बी कैप की पेयरिंग थी साई के साथ और उसका कॉन्जुगेट था, ठीक है, मल्टीप्लाई था फाई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि साई स्टार तो बाहर निकल गया और बी कैप की पेयरिंग हो गई ए कैप के साथ और साथ में डी भी आ गया। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो आपका ऑपरेटर क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑपरेटर। और एडजॉइंट में भी कैसे, कौन किसका एडजॉइंट कहलाएगा, इस रिलेशन के हिसाब से बी कैप जो है वो ए कैप का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। समझ में आ गई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट होगा किसका, राइट हैंड साइड वाले का एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। समझ में आ गई। अभी इसका मतलब समझ लो, स्टार का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पहले इनवर्स तो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। आप अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ना, जैसे कोई 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है, 3 0 2 1 2 5 2 1 5, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे कोई कहे कि भाई इसका आप इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालते थे इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आपने देखा होगा, हालांकि मैं आपको इनवर्स और बता दूंगी आपको, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, और अपॉन में क्या करा होगा आपने, मॉड ए। तो एडजॉइंट निकाला होगा आपने, तो आपने ट्रांसपोज वगैरह भी निकाले होंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये जो स्टार है इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट निकालना। जैसे आपने z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया, अगर आपको इसका क्या चाहिए, z बार चाहिए या z स्टार चाहिए, तो आप क्या करते थे, x माइनस आइटा वाई, और आप क्या कहते थे कि x माइनस आइटा वाई एक्स प्लस आइटा वाई का क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है, यानी कि संयुग्मी कहलाता है ना। तो यहाँ पे स्टार का मतलब जहाँ पे भी यूज होगा वहाँ हम क्या मतलब लेंगे, संयुग्मी, यानी कि उसका कॉन्जुगेट, यानी कि जो बी कैप और साई अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो उसका कॉन्जुगेट। बात समझ में आ गई। तो स्टार से मतलब क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे चीजें आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। अभी केवल हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो चीजें जब आगे आएंगी अप्लाई करेंगे हम, है ना, तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, यानी कि किन्हीं भी दो ऑपरेटर का अगर एडजॉइंट है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा यूनिटी ऑपरेटर, इसके अलावा इनवर्स ऑपरेटर, और इन सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस वगैरह ध्यान से पढ़ते और समझते जाओ, इनको समझते गए ध्यान से तो आगे समझ में आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आ जाएंगे, कैसे भी ले लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।